हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और अपनी सत्ता गंवाने के बाद वह इस वक्त तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए इस वक्त वह मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले को लेकर सुनवाई जारी है और चुनाव आयोग जल्द ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला भी सुनाने वाला है। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होने वाली है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है और तमाम सीटों पर अब जीत हासिल करने के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि 39 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ, और ऐसे में अब आदित्य ठाकरे जो निष्ठा यात्रा को जारी किए हुए हैं, शिवसेना के विधायक हैं और वह डंके की चोट पर तमाम ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अब इस सरकार पर निशाना साधते हुए भी देखे जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में तमाम राज खोले हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी को जाहिर किया है अब इस सरकार के लिए। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी की गठबंधन सरकार को गिराने की जिम्मेदार विधायकों को गद्दार करार दिया है। वहीं महाराष्ट्र में जो तख्ता पलट देखने को मिला है, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ये समय था जब उद्धव ठाकरे बीमार रहे थे, जब 40 गद्दारों ने मेरे पिता के खिलाफ साजिश रची थी। इस तरह की गद्दारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपने पिता उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि उनकी वजह से हमें पता चला कि नेताओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है। वह कहते हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कि मेरा उनसे 2 सवाल है। हमने जब आपको सब कुछ दिया तो आपने हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपा, और किसी लोकतंत्र में जैसा होता है आपने चुनाव का सामना करने के लिए अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस तरीके से आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर अपनी बात रखी। इसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर और भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे मंत्रालय दिए गए जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं या कोई ऐसा दबाव होता है जिसके बारे में आप बता नहीं सकते, आप नाव को छोड़ देते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। राजनीतिक सहयोगियों पर उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। वहीं फिर हिंदुत्व पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस तरीके से आदित्य ठाकरे कई बड़े ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में रहकर अपने पिता की तारीफ करते हुए एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल देखा जाए, आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर ये राज खोला है कि जब उनके पिता बीमार रहे तब उनके पिता के खिलाफ साजिश रची इन 40 गद्दारों ने। बागी विधायकों को लेकर उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।